सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखट के सुख से रहेगा। भजन नीति वचन 1 का 33। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। नीति वचन 1 का 8। वेरी गुड। मैं भी उसके आगे पढ़ लूंगी जो हेजल ने बताया 8 पर, 9 और 10 को पढ़ लूंगी। क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। नीति वचन 1 का 9 और 10। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवन दाता यीशु के नाम में इस बहुमूल्य समय के लिए। और जितने आज की पारिवारिक आराधना में जुड़े हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। फिर से 2 प्रिय लोग जो एक बार और जुड़ चुके हैं, प्रशांत एएन और एरिक मसीह, उनका फिर से स्वागत करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज आराधना से पहले हम लोग जब तैयारी कर रहे थे, सोनू हम लोगों को बोली कि आप आज की आराधना में आप अगुवाई करना, और हम दोनों और पूरे परिवार के लोग मिलकर तैयारी कर रहे थे। उसी समय एक पति पत्नी आ गए और उनके साथ बातचीत करने लगे। और वो यहाँ एक शादी हुई है, तो वो भाई को तो हम अच्छे से जानते हैं, परंतु जो नई बहू आई है उसको अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं। तो हमने सीधा शुरू कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपसे तो मेरे को बात नहीं करना है, मेरे को इनसे बात करना है, आप समय दीजिए। और जो प्रभु ने अवसर प्रदान किया, हमने पहले उनको मैं प्रश्न पूछा कि आप बिफोर मैरिज क्या थी और मैरिज के बाद क्या हुई। तो उनका उत्तर सुन के मैं बड़ा खुश हो गया। वो बोली पहले मैं ईसाई थी, अभी नहीं। अन्य जाति थी वो। हाँ, अन्य जाति परिवार से आई है और अद्भुत रूप से उनको प्रभु ने बचाया। और ये वाक्य जब बोली कि मैं ईसाई थी, अब ईसाई नहीं हूँ, मैं मसीही हूँ, तो वहां से बात बढ़ी। और मैंने कहा मसीही और ईसाई में क्या अंतर है, कैसे आप कहते हैं मैं ईसाई थी अब नहीं हूँ। तो सब कुछ वो बताते बताते काफी देर तक बात हुई, और मैं घड़ी को देखता भी रहा। वो 7:15 के करीबन आए और संगति करते करते वो 8 बजने लग गया। तो मैं बोला कि हम लोग पारिवारिक आराधना में बैठते हैं, आप लोग बैठोगे क्या हमारे साथ। तो बोले नहीं बैठ पाएंगे आज। तो फिर भी मैंने उनसे कहा कि थोड़ा तो समय लूंगा, और 8 बजने लग गया। तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि इधर देखूं कि इधर देखूं, परंतु उन्होंने कहा कि हमको जल्दी जाना है, तो 8 के पहले वो चले गए। और जब मैं उनके साथ संगति करते करते इस पद में पहुंचा, प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 37 पद को मैं पढ़ पाया। और 37 पद के पहले ही वाक्य को जब वो पढ़ी वो बेटी, तो मैंने कहा यहाँ पहला शब्द क्या है। तो वो बोलने लगी सुनने वालों के हृदय छिद गए। पहला शब्द पूछा मैं, तो बड़ा ध्यान दे के बोली तब लिखा है, तब। तो मैं बोला कब। ऐसा करते करते अच्छी संगति उन दोनों से हुई, और उन्होंने कहा है कि हम और आएंगे आपके पास, बैठेंगे, वचन की संगति करेंगे। तो मैं एक बात बोलकर उनको विदा किया कि जो भी हमारी गवाही है आपकी गवाही है,
और जो भी मैं और आप करते हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप से चाहे पारिवारिक रूप से, एक बात ध्यान रखिए, सबका आधार हमारा परमेश्वर का वचन है। और मैंने कहा यदि परमेश्वर के वचन में यदि नहीं है तो उसको मत करो, और यदि परमेश्वर के वचन में है तो उसको करो। तो मैंने उनसे पूछा कि परमेश्वर के वचन में है, मैं कुछ बात बोल रहा हूं, तो उसको कैसे पता करेंगे कि ये परमेश्वर के वचन में है? तो पॉइंट पे आई कि यदि मैं इसको पढ़ूंगी, यदि मैं इसको जानूंगी, तभी मैं जान सकती हूं कि परमेश्वर के वचन में है कि नहीं। तो बड़ी अच्छी संगति हुई, और मैंने कहा मैं जो जो बात बता रहा हूं आपको एकदम ग्रहण मत करना, मैं भी बता रहा हूं तो उसको देखिए आप, परमेश्वर के वचन में है तो मानिए मेरी बातों को, यदि परमेश्वर के वचन में नहीं है तो मत मानिए। ऐसा बोल के मैंने उनको विदा किया, और मैंने एक विषय पाया प्रभु से कि मैं भी, जब हमारे बीच में कोई आपस में परिचर्चा होती है, बातचीत होती है, हम गाना भी गाते हैं, तो उसको भी देखें कि परमेश्वर के वचन में है कि नहीं। आजकल क्योंकि एक से एक गाने निकलते जा रहे हैं जो परमेश्वर के वचन सम्मत नहीं है, वचन में नहीं है, तो ऐसे गानों को हम अवॉइड करें। ऐसा मैंने सीखा आज उनके साथ संगति करते करते कि परमेश्वर के वचन में ढूंढना है तो ग्रहण करो, नहीं है तो ग्रहण मत करो। तो सब बातों में पिता परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ।